प्राचीन समय में सुरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमदेव और रानी सौम्या का शासन था। राजा न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि रानी सुंदर, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थीं। राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और प्रजा अपने राजा रानी को बहुत प्रेम करती थी। एक दिन एक साधु महल के द्वार पर आया। उसकी लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और तेजस्वी चेहरा देखकर सभी प्रभावित हो गए। उसने खुद को महात्मा कालगिरी बताया और कहा कि वह राजा को आशीर्वाद देने आया है। राजा ने उसका स्वागत किया और महल में रहने की अनुमति दी। महल में कुछ दिन रहते रहते साधु की असली सच्चाई सामने आने लगी। वह वास्तव में एक धूर्त और अय्याश व्यक्ति था, जिसे विलासिता और भोग का अत्यधिक शौक था। वह महल के ऐश्वर्य का आनंद लेने लगा और तरह तरह की मांगे करने लगा। साधु ने राजा को तरह तरह के वशीकरण मंत्र सिखाने का लालच दिया। राजा धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ गया और अपनी जिम्मेदारियां भूलने लगा। वह राज्य और रानी की परवाह किए बिना साधु के झूठे ज्ञान में उलझता गया। रानी सौम्या ने महसूस किया कि राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब राजकाज छोड़कर साधु के मुंह में पड़ गया था। रानी ने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन साधु ने रानी पर कुदृष्टि डालते हुए राजा से कहा, राजन, यदि तुम संपूर्ण सिद्धि चाहते हो तो तुम्हें अपनी रानी का त्याग करना होगा। राजा, जो पहले से ही उसके वश में था, इस पर गहराई से सोचने लगा। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, साधु ने अपने काले जादू से रानी को बंदी बना लिया और उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया। अब रानी पूरी तरह बेबस और अकेली थी। रानी बुद्धिमान थी। उसने गुफा में रहते हुए साधु को धोखा देने की योजना बनाई। उसने अपने सौंदर्य और चतुराई से साधु को विश्वास में लिया और जैसे ही मौका मिला, उसने उसकी ही तंत्र विद्या से उसे नष्ट कर दिया। साधु की मृत्यु के साथ ही उसका काला जादू समाप्त हो गया। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह बहुत पछताया। उसे समझ आया कि लालच और अज्ञानता ने उसे कितना नीचे गिरा दिया था। उसने प्रजा से क्षमा मांगी और खुद को फिर से एक न्यायप्रिय राजा बनाने का प्रण लिया। रानी वापस महल में आ गई और राजा ने अपनी सभी गलतियों का प्रायश्चित किया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना से राजा और प्रजा ने सीखा कि झूठे साधुओं और लालच के जाल से बचना चाहिए। साधु की मृत्यु के बाद राजा विक्रमदेव को अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से नहीं मिले। वे सोचते रहे कि कैसे वे एक धूर्त साधु के प्रभाव में आ गए और अपनी रानी को कष्ट दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और अपने अपराध को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने लोभ और मूर्खता के कारण अपने कर्तव्यों को भुला दिया। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा ने अपने वैभव का त्याग कर दिया और कुछ समय के लिए आम जनता की तरह रहने लगे। वे गरीबों की सेवा करने लगे और हर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी जिसे उनकी नासमझी ने कष्ट पहुंचाया था। धीरे धीरे प्रजा का विश्वास दोबारा उन पर जमने लगा। रानी सौम्या को इस पूरे घटनाक्रम ने भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं राज्य के कल्याण के लिए कुछ करेंगी। रानी ने अपने राजकौशल और बुद्धिमत्ता से राज्य में कई सुधार करने शुरू किए। साधु कालगिरी का एक शिष्य था, तांत्रिक अघोरनाथ। जब उसे अपने गुरु की मृत्यु की खबर मिली, तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजा और रानी से अपने गुरु की मौत का बदला लेगा। तांत्रिक अघोरनाथ ने एक रात जंगल में जाकर कठोर तपस्या की। उसने काले जादू से शक्ति प्राप्त की और अपने अनुयायियों की एक सेना तैयार की। कुछ ही महीनों में उसने सुरगढ़ राज्य के आसपास के गांवों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन उसके अनुयायियों ने राज्य के मुख्य मंदिर को जला दिया, जिससे पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया। राजा और रानी को खबर मिली कि यह सब तांत्रिक अघोरनाथ के कारण हो रहा है। राजा विक्रमदेव और रानी सौम्या ने फैसला किया कि वे इस तांत्रिक का सामना स्वयं करेंगे। राजा ने अपनी सेना तैयार की और रानी ने भी युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए। युद्ध के मैदान में तांत्रिक अघोरनाथ ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन रानी सौम्या ने अपने ज्ञान और साहस से उसके हर मंत्र को निष्फल कर दिया। राजा की वीरता और सेना की शक्ति से तांत्रिक के अनुयायी भाग खड़े हुए। अंत में रानी ने तांत्रिक अघोरनाथ के गले में एक दिव्य ताबीज डाल दिया, जिसे उन्होंने एक महात्मा से प्राप्त किया था। उस ताबीज की शक्ति से तांत्रिक की सभी काली शक्तियां नष्ट हो गईं और वह धूल में मिल गया।
युद्ध के समाप्त होने के बाद राजा और रानी ने घोषणा की, अब से कोई भी व्यक्ति काले जादू का उपयोग करके निर्दोषों को परेशान नहीं कर सकेगा। राजा विक्रमदेव और रानी सौम्या ने अपने राज्य को फिर से पहले की तरह सुशोभित किया। अब राज्य में केवल सत्य, न्याय और प्रेम का शासन था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी राजा विक्रमदेव और रानी सौम्या के रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रही। रानी ने राजा को क्षमा तो कर दिया था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं उस पुराने दर्द की छाया थी। एक रात जब महल का आंगन छानी से नहाया हुआ था, रानी अपने कक्ष में अकेली खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी राजा वहां आए और बोले, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? रानी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ना आसान नहीं होता राजन। राजा ने उनका हाथ थामा और कहा, मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं सौम्या। रानी की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह राजा से प्रेम करती थी, लेकिन उनके मन में एक डर भी था। अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो? कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रानी को कभी अपने कक्ष में किसी की परछाई दिखती, तो कभी उनके कमरे में रखे दीपक खुद ब खुद बुझ जाते। रानी ने इस बारे में राजा से कहा, लेकिन उन्होंने इसे मात्र भ्रम समझकर टाल दिया। एक रात जब रानी अपनी दासियों के साथ महल के बगीचे में टहल रही थीं, उन्होंने पेड़ों के पीछे एक रहस्यमयी छाया देखी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा, तो वहां एक काले लबादे में छिपा एक व्यक्ति खड़ा था। वह रानी की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोला, रानी सौम्या, तुम्हारी सुंदरता पर किसी की बुरी नजर है, सतर्क रहो। रानी घबरा गईं और महल में लौट आईं। रानी सौम्या के मन में हलचल मची हुई थी। एक तरफ वे राजा से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी तरफ यह अज्ञात छाया उन्हें डराने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि अब राजा से दूरी बनाए रखना सही नहीं होगा। उस रात जब राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, रानी उनके पास आई। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, रानी ने धीमे स्वर में कहा। राजा ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं सुन रहा हूं प्रिय। रानी उनके पास बैठ गईं और बोली, शायद मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकती। राजा ने प्यार से उनका हाथ थाम लिया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने चांदनी रात में एक दूसरे के करीब होने का एहसास किया। लेकिन इसी बीच महल के बाहर एक तेज आंधी चली। रानी के मन में वह छाया फिर से घूमने लगी। क्या कोई सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था? महल के एक पुराने हिस्से में, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था, वहीं एक गुप्त कक्ष में एक व्यक्ति बैठा मंत्रोच्चारण कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक अघोरनाथ का पुत्र नागेंद्र था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा, लेकिन वह राजा विक्रमदेव को नहीं बल्कि रानी सौम्या को अपने जाल में फंसाना चाहता था। उसने अपनी काली विद्या से ऐसा वशीकरण मंत्र तैयार किया था जिससे वह रानी को अपने प्रेम में डाल सके। जब राजा विक्रमदेव की सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, तब वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, नागेंद्र ने मुस्कुराते हुए सोचा। एक दिन रानी अपने कक्ष में अकेली थीं, जब अचानक उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। उनकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी और उनके कानों में एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज आई, सौम्या, तुम्हारा असली प्रेम किसी और के लिए है। विक्रमदेव तुम्हारे योग्य नहीं, तुम मेरी हो। रानी घबरा गईं, लेकिन उनके पैर मानो जकड़ गए थे। तभी राजा विक्रमदेव वहां आए और देखा कि रानी किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में है। उन्होंने तुरंत एक महाज्ञानी संत को बुलाया, जिन्होंने बताया कि रानी पर किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है। राजा ने अपने हाथ में तलवार उठा ली और कहा, जो भी यह कर रहा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि महल के हर कोने की तलाशी ली जाए। 3 दिन की खोज के बाद अंततः वे उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गए जहां नागेंद्र तपस्या कर रहा था। राजा और नागेंद्र आमने सामने आए। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी रानी को मुझसे छीन सकते हो? राजा गरजे। नागेंद्र हंसा, वह पहले ही मेरे प्रभाव में आ चुकी है राजा, तुम्हारा प्रेम हार चुका है। लेकिन तभी रानी वहां आ गई। उनकी आंखों में गुस्सा और प्रेम दोनों की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से नागेंद्र पर हमला कर दिया और अपने आत्मबल से उसके वशीकरण को तोड़ दिया। राजा और रानी ने मिलकर नागेंद्र का अंत कर दिया। इस घटना के बाद रानी सौम्या को एहसास हुआ कि उनका और राजा का प्रेम किसी भी काले जादू या छल से अधिक शक्तिशाली है। एक रात जब राजा और रानी महल की छत पर खड़े थे, राजा ने रानी की आंखों में देखते हुए कहा, अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।
सौम्या। रानी मुस्कुराई और कहा, क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा है और सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता। राजा ने रानी को अपनी बाहों में भर लिया और चांदनी रात में प्रेम की नई कहानी लिखी गई। नागेंद्र के नाश के बाद राजा विक्रमदेव और रानी सौम्या ने सोचा कि अब उनका जीवन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रानी महल के बगीचे में टहल रही थीं, एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रानी सौम्या, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन क्या वह अमर है? वृद्धा ने रहस्यमय स्वर में कहा। रानी चौंक गई। आप कौन हैं और यह क्या कह रही हैं? वृद्धा मुस्कुराई। अगर तुम्हें अपने प्रेम की गहराई पर विश्वास है, तो क्या तुम यह सिद्ध कर सकती हो? रानी ने संकल्पित स्वर में कहा, मेरा और विक्रमदेव का प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरेगा। वृद्धा ने एक चमकती हुई मणि रानी के हाथ में रख दी और बोली, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह मणि तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन अगर कहीं कोई संदेह होगा तो यह तुम्हें अंधकार में डाल देगी। इतना कहकर वह वृद्धा अचानक हवा में विलीन हो गई। रानी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने यह बात राजा से छिपा ली। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमदेव शिकार पर गए, लेकिन लौटकर नहीं आए। सेना वापस आई तो उन्होंने सूचना दी कि जंगल में किसी ने राजा पर हमला किया और वे लापता हो गए। रानी सौम्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने खुद जंगल में जाकर राजा की खोज करने का निश्चय किया। खोज करने जब रानी जंगल पहुंची तो उन्हें राजा का मुकुट एक गुफा के बाहर पड़ा मिला। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि विक्रमदेव एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुके थे। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजन, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी हवा में वही वृद्धा प्रकट हुई और बोली, यही तुम्हारी परीक्षा थी रानी। प्रेम का असली मतलब है बलिदान और समर्पण। रानी ने कांपते हाथों से वह मणि निकाली, जो अब गहरे लाल रंग में बदल चुकी थी। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो यह मणि मेरे राजा को जीवन लौटा सकती है। रानी ने मणि को राजा के सीने पर रखा और प्रेम पूर्वक उनकी आंखों में देखा। धीरे धीरे पत्थर दरकने लगा और कुछ क्षणों में राजा विक्रमदेव वापस अपने स्वरूप में आ गए। रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। राजा ने धीमे स्वर में कहा, सौम्या, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रानी ने उन्हें गले लगा लिया। और तुम्हारा प्रेम मेरी आत्मा है। महल लौटने के बाद राजा और रानी ने पूरे राज्य में प्रेम और निष्ठा की शक्ति का संदेश फैलाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह छल हो, तंत्र मंत्र हो या स्वयं मृत्यु का भय। राज्य में वर्षों तक सुख शांति बनी रही और राजा रानी का प्रेम एक अमर गाथा बन गया। सच्चे प्रेम में न तो कोई हार होती है, न कोई अंत, केवल एक नई शुरुआत होती है।